नमस्कार, सत श्री अकाल। आज के पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कहूँगा एक बहुत शुभ दिन है मेरे लिए। आज वैसे तो हम मिलते रहते हैं नीरज भाई से, श्री श्याम रियलिटी से, बट आज मौका मिला है इनसे एक फॉर्मल, या कहूँगा इट इज़ नॉट फॉर्मल, मेजरली इनफॉर्मल भाइयों की बातचीत है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि रियल एस्टेट में एक सेफ सिक्योर इन्वेस्टमेंट कैसे करी जाए। और मैं अपने एक्सपीरियंस से भी कहना चाहता हूँ कि मैंने बहुत कुछ सीखा है भाई से। हम लोगों ने काफ़ी ट्रैवल किया साथ, तो ट्रैवल करते हुए या वैसे भी मैं काफ़ी, हैं तो मेरे से छोटे, लेकिन जो सीखना है, सीख तो आप किसी से भी सकते हो। तो नीरज भाई से मैंने बहुत कुछ सीखा है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में। तो नीरज भाई, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो नीरज जी बताइए, आपने रियल एस्टेट में कब आए, कैसे आए, थोड़ी सी आपकी जर्नी कैसी रही, उसके बारे में कुछ बताएंगे हमें। विवेक जी, रियल एस्टेट मतलब अचानक ही, मतलब यूँ कह सकते हो आप, कोई मतलब सोच भी नहीं थी कि हम लोग रियल एस्टेट में आएंगे। तो लगभग 2004 में मैं रियल एस्टेट में बद्दी एक बार हम लोग घूमने गए, तो वहाँ देखा तो अच्छा लगा। 2-4 मतलब बिना किसी सोच, बिना किसी उसके हम लोगों ने जाके वहाँ एक छोटी सी लैंड परचेज कर ली अचानक। मतलब इसको आप लक भी कह सकते हैं। मतलब बद्दी इंडस्ट्री एरिया बहुत बड़ा उस वक्त में, मतलब गवर्नमेंट ने सेल टैक्स की छूट दी थी, इनकम टैक्स स्पेशल, हाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन था। उस वक्त बहुत बूम आया, बड़ा काम किया बद्दी। काम करते 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 वो एक पैशन में बदल गया। तो हम लोगों ने फिर 2010 में मैंने ट्राई सिटी एंटर किया। 2010 में हम लोगों ने थोड़ा बहुत पार्ल के साथ काम किया, फिर हमने ओमेक्स पटियाला काम किया। चलते चलते इस जर्नी को आज 2026 है, तो काफ़ी कुछ इसमें सीखा। तो भैया, जैसे आपने अभी बोला कि आपको बद्दी मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग लगी, तो बद्दी के बाद ट्राई सिटी ही क्यों, मोहाली ही क्यों, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे। एक्चुअली विवेक सर, मेरे फादर यहाँ जॉब करते थे। ओके। मतलब वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज ए असिस्टेंट, मतलब डीओ काम किया है उन्होंने। तो मतलब फैमिली यहाँ होने के कारण हम लोग शिफ्ट हुए पंचकुला। धीरे धीरे मुझे अभी आज भी एक इंसिडेंट याद है। मतलब मेरे किसी रिलेटिव का फ़ोन आया, उन्होंने बोला बेटे तो रियल एस्टेट का काम करता है, तो हमने ना हमारा एक एमडीसी में वो शोरूम है, तो आपने वो सेल कर लो। ओके। तो मैंने उनको बोला कि अंकल कितने का? तो उन्होंने बोला 1 एकड़ मांग ले बेटा। तो मैं शाम को, गाँव से आए थे, छोटे से गाँव से, तो मैंने पापा से पूछा, मैं कहा पापा वो ना अंकल का फ़ोन आया था करनाल से, और वो कह रहे हैं कि भाई वहाँ एमडीसी में एक शोरूम है, तो बेटे वो बेचना है। तो मैंने पूछा अंकल कितने का? तो उन्होंने बोला 1, आपा ही ले लेते हैं। तो मेरे पापा ने बड़ा हंस के मेरे को बोला, कहते आपा ले लेते हैं? मैं कहा क्यों? कहते बेटे 1 का मतलब पता है तेरे को? मैं कहा पापा लाख रुपए तो मांगे। कहते तू ना अब क्लाइथ में नहीं है, तू अब चंडीगढ़ है। यहाँ 1 का मतलब 1 करोड़ होता है, 1 लाख नहीं होता। हम लोग छोटे से कस्बे से आए थे, लाखों में ही हमारी गिनती थी। हम लोगों ने करोड़ों में तो कभी सोचा ही नहीं था। तो रियल एस्टेट एक ऐसा मतलब फील्ड है, यहाँ लाख कब करोड़ हो गए, कब 100 करोड़ हो गए, कुछ भी नहीं। तो उसके बाद मेरा एक जुनून आ गया कि हाँ अब रियल एस्टेट ही करना है। ठीक है। तो 2010 से मैंने उस जर्नी को बहुत, तो मोहाली के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मोहाली का अगर फ्यूचर देखें तो कैसा है, क्या आपको ग्रोथ दिखती है यहाँ पे? मोहाली एक चीज ग्रोथ, मतलब सबसे बड़ा जो फ्यूचर मैं कह सकता हूँ। आज हम अदर कई सिटीज़ में भी काम किया हमने, दिल्ली, एनसीआर, बद्दी, मोहाली का सबसे ज़्यादा जो प्लस पॉइंट है, यहाँ 6 स्टेट से कस्टमर है। नंबर 1 हिमाचल, नंबर 2 जम्मू, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, मतलब एक मिड पॉइंट है। और सबसे आज हरियाणा के बच्चे ने पढ़ना है तो माँ बाप कहेंगे चाहे यार चंडीगढ़ जाके पढ़ ले, एजुकेशन। ठीक है। तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है। और पिछले 5-6 साल में तो जो मोहाली ने ग्रो किया है, मैं कह रहा हूँ कि एक
मिनी गुड़गांव कह सकते हो आप। मिनी गुड़गांव बन चुका है और काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर के काफी मामले में infrastructure के मामले में बहुत अच्छा ऊपर चला गया। बहुत अच्छा बन चुका है। तो नीरज जी एक बात बताइए, आपका फिर मेजर फोकस अभी क्या रहता है? आप बिल्डर्स के साथ काम करते हैं, कैसे करते हैं, क्या आपका फिलॉसफी रहता है? अब जैसे हमने देखा कि आपका टैगलाइन है वो है शीशाम रियलिटी की स्मार्ट इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिटेबल एग्जिट। इसके बारे में आपको समझाएंगे कि ये कैसे आप स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिटेबल एग्जिट को जस्टिफाई कैसे करते हैं? विवेक जी, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट इसलिए हम कहते हैं, हम सबसे पहले बिल्डर का ना एक प्रोफाइल चेक करते हैं कि बिल्डर क्या है, क्या इसने आज तक डिलीवर किया है, कितने हाउस डिलीवर किए हैं, कितने प्लॉटिंग डिलीवर की है। ओके। ठीक है, और फिर हम उसको जज करते हैं कि हाँ, बिल्डर 10 साल हो गए काम कर रहा है, इसने लगभग 10 प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट, 5 प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, किस शेप में किए हैं, मतलब उन पे क्या आज मतलब सिक्योरिटी श्योरिटी क्या है। करेक्ट। ये सारी चीजें चेक लोगों करते का हैं। एक्सपीरियंस कैसा हाँ, है, जो लोगों रह का, रहे हैं वहाँ हाँ पे। हाँ। दूसरा, हम लोकेशन चेक करते हैं कि जिस जगह आज हमारा मतलब कोई भी इन्वेस्टर या चैनल पार्टनर किसी को लेके आ रहा है, वो इन्वेस्ट करवा रहा है, उसकी लोकेशन क्या है, आज क्या है और फ्यूचर में क्या होने वाली है। सही। उसके आज हो सकता है बिल्डर प्रोडक्ट बेच रहा है, 20 फुट की रोड है, 30 फुट की रोड है, लेकिन उसकी फ्यूचर में वो 60-100 फुट पे भी आ रहा है क्या। तो ये चीजें हम लोग वहाँ स्टडी करते हैं और उसके बाद हम लोग एक बिल्डर का। तो ये तो बात हो गई आपकी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की। अब बात करते हैं प्रॉफिटेबल एग्जिट की। तो आप अपने कस्टमर्स को ये कैसे इंश्योर करते हैं कि उनका जो एग्जिट है वो एक मुनाफा लेके, प्रॉफिट लेके वो कस्टमर एग्जिट करे? उसके लिए कैसे सर, उसके स्ट्रेटजी लिए रहती है तो हम लोग सबसे पहले, जैसे जब बिल्डर ने लेनी होती है लैंड, जब बिल्डर एक परचेज करता है लैंड, उस वक्त हम बिल्डर के साथ रेकी पे जाते हैं। ओके। कुछ बिल्डर हैं जिनके साथ हम बहुत कंफर्ट हैं, जैसे SBP, अमन सर के साथ हम लोगों का एक बॉन्डिंग ऐसा है। अच्छा है। तो जब भी उन्होंने कोई लैंड लेनी होती है, वो फ़ोन करते हैं, नीरज आज हम यहाँ देख रहे हैं, तू देख ले यार, ये कैसी लोकेशन है, क्या है, आप इस पे कैसे काम कर सकते हैं। ग्रेट। ऐसे ही कुछ और बिल्डर भी हैं जिनके साथ हम काम करते हैं। तो बिल्डर के साथ एक कंफर्ट है SSR का। ओके। ठीक है, उससे हम लोग मतलब बिल्डर जब इनिशियल स्टेज पे प्रोजेक्ट लेके आ रहा होता है, उस वक्त हम उसके साथ अपने इन्वेस्टर्स को जोड़ देते हैं, ताकि जब रेरा आए उस प्रोजेक्ट का तो हम अपने कस्टमर को एग्जिट दे पाए। ठीक है। तो आप मतलब मैं इस पे आगे बढ़ते हुए कहना चाहूँगा कि SSR का मतलब हम कह सकते हैं कि शीशाम रियलिटी ही नहीं है, इट इज़ आल्सो सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड रिटर्न्स। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भैया एक बात बताइए, अभी तो बात होगी बिल्डर्स की, अब हम बात करते हैं चैनल पार्टनर्स की। तो चैनल पार्टनर्स को भी आप जोड़ते हो, मेरे को आपने बताया था। तो उनके लिए हम लोग किस तरह से इंश्योर करते हैं, उनके बेनिफिट के बारे में, या उनके चैनल पार्टनर्स क्यों हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे? व्यक्ति चैनल पार्टनर, एक्चुअली चैनल पार्टनर बिल्डर तक पहुंच ही नहीं पाता। अच्छा, जो मतलब बिल्डर है उस तक उसकी मतलब रीच ही नहीं है बेचारे की। कोई कस्बे में बैठा है, कोई लुधियाना से आ रहा है, कोई जालंधर से आ रहा है, कोई कहीं आ रहा है। तो जो SSR है वो ट्राई सिटी में एक तरह से सुपर मार्केट की तरह काम करता है, सुपर मार्केट। एक्सीलेंट। ठीक है, उसके पास बहुत से ऐसे प्रोजेक्टों में हम लोग काम करते हैं, हम लोग बिल्डर से नेगोशिएट कर पाते हैं। अच्छा, क्योंकि हमारे साथ एक अच्छी टीम जुड़ी हुई है, हमारे साथ 30-40 चैनल पार्टनर जुड़े हैं जो अदर स्टेट से हैं। तो हम एक बल्क डील मतलब बिल्डर से कर पाते हैं, जो कि मतलब मार्केट में हमें स्टेब्लिश करता है, एक ताकत देता है कि बिल्डर एक चीज़ को 8,000 रुपये बेच रहा है, वो हमने 2 तो बेचने नहीं, हमने हमारे साथ जब इतने लोग जुड़े हैं तो 20, 30, 50 यूनिट हम लोगों ने सेल करने होते हैं। तो हम बिल्डर से एक अच्छा नेगोशिएट कर पाते हैं। ओके। और वो बेनिफिट ही हमारा चैनल पार्टनर हमारे से ले लेता है। बिल्कुल, डेफिनेटली। जिससे उसको मतलब प्रॉफिटेबिलिटी तो ज़्यादा आई गई, और उसको हम एक और अश्योर करते हैं कि हम अपने चैनल पार्टनर की जो कमीशंस हैं, जो उसके वो फंड्स हैं, मतलब उसमें भी उसको हेल्प करते हैं। कमीशन हम 15 दिन के अंदर अंदर हमारे चैनल पार्टनर की कमीशन दे देते। क्या बात है, ये तो पुण्य का काम है। और सबसे बड़ी बात है, चैनल पार्टनर का कोई फंड है, कोई और है, वो भी हम लोग अपने बिहाफ पे मतलब कई बार क्या है, एक चैनल पार्टनर आया बेचारा,
वो फंड लेके भी आ रहा है, फंड उसके बाद मैनेज भी करना है, तो वो सारा SSR देख लेता है, उसके डॉक्यूमेंट ये वो ओके सब, मतलब वो निकलते हुए कॉल करता है कि भैया मैं आ रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा एक क्लाइंट मेरे साथ है, ये 2 मिनट में काम करवा देना। उसके आने से पहले हमारी टीम ने वर्क किया होता है, वो बिल्कुल फिनिश बिल्कुल करके बिल्कुल बिल्कुल उसके बिल्कुल हाथ। बिल्कुल। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो अपना SSR है, श्रीशाम रियलिटी है, वो एक तरह से जैसे हम देखते हैं स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड काम करता है कि सारा पैसा इकट्ठा करके, और फाइनेंशियल मार्केट में बिकॉज बीइंग अ बैंकर मैं ये कह सकता हूँ, एक्स बैंकर मैं ये कह सकता हूँ कि साइज इज व्हाट मैटर्स इन फाइनेंशियल मार्केट्स। तो ऑब्वियसली जब हम ज़्यादा पैसा लेके बिल्डर के पास जाएंगे तो वो नेगोशिएट अच्छी तरह से नेगोशिएट कर पाएंगे, और डेफिनेटली हम लोग अपने जो पास बैक्स हैं उसके कमीशंस हैं वो आप टाइमली उनको दिला पाओगे। तो नीरज जी बात करते हैं चैनल पार्टनर्स की। तो एक चैनल पार्टनर में क्या क्वालिटीज आप देखते हो, क्या होनी चाहिए, किस तरह से उसको काम करना चाहिए अपना? विवेक जी, चैनल पार्टनर में क्वालिटीज मतलब हम लोग ढूंढते हैं, ठीक है, मतलब हमने तो ऐसे चैनल पार्टनर भी हैं मेरे पास तो जो बेचारे अनपढ़ हैं लेकिन वो काम कर रहे हैं, काम कर ठीक है। काम क्या, एक्चुअली चैनल पार्टनर के पास इन्वेस्टर या यूं कह लो बहुत से ऐसे लोग हैं आज गांव में जिनको बेचारों को पता ही नहीं होता कि यहाँ पे क्या आया है। मोहाली में आज मतलब कितनी एक्सटेंड हो गई है मार्केट, करेक्ट है ना, वो लोग तो उसी में हैं कि यार ठीक है हमारे पास तो 20 लाख रुपए, इससे कुछ आएगा ही नहीं। बिल्कुल सही है। ठीक है, हम लोग उसको 20 लाख रुपए में 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी लेके एग्जिट दिलवा देते हैं। तो ये तो होगी मार्केट अपॉर्चुनिटी की बात। अगर मैं कहूँ कि अपने जैसे कस्टमर्स जोड़ने हैं तो एक क्या अप्रोच होनी चाहिए एक चैनल पार्टनर की कि कस्टमर्स को ना सिर्फ वो एक प्रॉपर्टी बेचे लेकिन बार बार उसके साथ जुड़ा रहे, तो इसके लिए उसको कैसे अपने कस्टमर के साथ बिहेव करना चाहिए, इसके बारे में कुछ बताएंगे? सर, एक कस्टमर आपके लिए एक तरह से भगवान का रूप है, तो हमें अपने कस्टमर को सर्विस देंगे तो वो जुड़ा ही है। यदि हम उसकी बात ही नहीं सुनेंगे, वो आया 3 घंटे वो मेरे ऑफिस बैठा रहा, बहू अंदर बैठा है, कस्टमर बाहर बैठा है, तो मतलब ये चीजें जहाँ होती है तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। बिल्कुल सही। बाकी तो मतलब कोई बेचारा आया है, उसने मतलब फंड हमारे साथ लगाया है तो नेचुरल है उससे हम पहले मिलें, ठीक है, उसको अच्छी सर्विसेज दें, उसको बेस्ट प्रोडक्ट दें और टाइमली एग्जिट दें। बिल्कुल सही है सर, किसी ने भी आपके साथ कोई भी इन्वेस्ट किया है, यदि हम उसको एक अच्छा एग्जिट दे पाते हैं या हम उसको मतलब एक तरह से उसकी जो उसने बेचारे ने छोटी सी अमाउंट लगाई है उसका अच्छा रिटर्न दे पाते हैं, बिल्कुल सही, तो उसको क्या बिल्कुल सही है। आपने बिल्कुल सही कहा कि सिर्फ ज़रूरी ये नहीं है कि कस्टमर को हम एक बार जोड़ें, बट उसको अगर रिटर्न अच्छी मिल रही है या उसको अगर एंड यूज़र भी है तो उसको प्रोडक्ट अच्छा मिल रहा है जो उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली मिल रहा है, तो डेफिनेटली हमारे साथ वो जुड़ा ही रहेगा और कस्टमर भी ला के देगा। ठीक है भैया, तो हम बात करते हैं मार्केट की अभी। तो अगले 5 साल में आप मार्केट कहाँ पे देखते हो और किस तरह से आप बताना चाहोगे हम अपने कस्टमर्स को और अपने दर्शकों को कि 5 साल तक आप कहाँ तक ग्रोथ मिल सकती है इस मार्केट में? व्यक्ति ग्रोथ यदि हम बैक चले जाएं, मतलब जहां आज मोहाली की मार्केट स्टैंड करती है, तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 3 टाइम मतलब 300% की ग्रोथ आज मार्केट ले चुका है 2020 से 2026 तक। जो प्लॉट एरो सिटी में 40,000 रुपये गज होता था आज वो 1,40,000 रुपये गज है। माय गुडनेस। और यदि हम बात करें फ्लैट्स की, जो फ्लैट्स 5,000 4,000 रुपये स्क्वायर फीट थे वो आज 10,000 रुपये, मतलब ऑलमोस्ट 200% की ग्रोथ। तो मतलब और यदि हम अगले 5 साल की बात करके चलेंगे तो 5 साल बाद मुझे जो मतलब जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि ट्राई सिटी में तो आम आदमी के बजट से बाहर हो जाएगी प्रॉपर्टी, उसको बेचारे को जाना होगा कुराली। आज भी मतलब यदि हम लोग सोचें, आज यदि प्लॉटिंग की हम लोग बात करते हैं मोहाली में, आज प्लॉटिंग नई प्लॉटिंग 1 लाख रुपए गज में भी हम लोग मतलब बिल्डर बेच के खुश नहीं है। ओके, ठीक है, क्योंकि 20-20 करोड़ रुपए के एकड़ हो चुके हैं मार्केट में, गवर्नमेंट की फीसेस इतनी है, माय गुडनेस। ठीक है, तो मतलब आज एक 20 करोड़ रुपए का यदि हम एकड़ लेते हैं और उसमें 5 करोड़ रुपए तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की कमर्शियल की फीस है, कमर्शियल की फीस है, तो मतलब
ट्राई सिटी तो अगले आने वाले 5 साल में आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगा। तो ठीक है, मतलब ग्रोथ अब आप खुद आइडिया लगा लेंगे क्या बिल्कुल है। सही। तो हम ये कह सकते तो ये हैं राइट टाइम है, मतलब मेरे हिसाब से बिल्कुल प्रॉपर्टी सही, में बिल्कुल invest- सही है। और- तो रियल एस्टेट के बारे में एक चीज़ बड़ी प्रचलन में रहती है कि अगर कोई पूछता है कि भैया व्हाट इज़ द राइट टाइम हाँ टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, इट इज़ नाउ। कि अगर रियल एस्टेट में अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो समय अभी है। हाँ अभी है, और ये आज नहीं अभी है, जब जागो तभी सवेरा। तो वो तभी बात है कि रियल एस्टेट में तो जिस दिन आपको कुछ मिल जाता है, प्रॉपर्टी है सर, हम कोई जुआ सट्टा तो खेल नहीं रहे, हमने कोई भी चीज ली है तो मतलब ये ग्रो होनी है, क्योंकि प्रॉपर्टी बढ़नी तो नहीं है ना सर, वो तो उतना ही है पैच। बिल्कुल सही है भैया। ठीक है, तो मतलब मुझे तो लगता है कि प्रॉपर्टी जब आप ले लोगे तभी आप मतलब बेनिफिट। तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा भैया, क्योंकि दो चीज़ें रहती हैं, एक सोना और एक रियल एस्टेट। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कभी भी कम नहीं होती लेकिन हैं। सोना फिर भी सर खान से निकल रहा है। करेक्ट। ठीक है, लेकिन लैंड नहीं बढ़नी, लैंड तो जितनी है उतनी है, लैंड उतनी की ठीक उतनी है। है। तो मतलब जो एप्रिसिएशन लैंड में आपको, मतलब आप लास्ट पहले का इतिहास उठाओ, मतलब लैंड, जो लैंड यहाँ पे 10 लाख रुपए का एकड़ था, आज वो 10 करोड़ रुपए का एकड़ है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है भैया, एक अच्छी मार्केट कह सकते हो। थैंक यू सो मच भैया, थैंक आपने ये सारी जानकारी और इतना आपका इतना नॉलेज हमारे साथ शेयर करी। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू।